ये शांति है। ये शांति है उस आने वाले जलजले से पहले की, जिसमें पाकिस्तान नास्ते नाबूद होने वाला है। बस कुछ देर और फिर इस देश की आग में स्वाहा हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, एक और जहां रूस और यूक्रेन बीते 50 से ज्यादा दिनों से बम, बंदूक और गोला बारूद से जूझ रहे हैं, वहीं अब पाकिस्तान में नई हुकूमत ने अचानक घर बैठे बिठाए पड़ोसी अफगानिस्तान की सरजमीन में जाकर एयर स्ट्राइक करके दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पाकिस्तान ने ये जुर्रत क्यों और कैसे कर ली, वो भी उस अफगानिस्तान पर जिसके तालिबानी लड़ाकों को कल तक खुद पाकिस्तान अपनी जेलों में सुरक्षित पनाहगाह दे रहा था। ये सवाल फिलहाल अनसुलझा ही है। हालांकि कुछ घंटों की चुप्पी के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इशारा भी कर दिया कि उसके खोस्त और कुनार इलाके में किए गए हवाई हमले पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेंगे। मगर ये चेतावनी अफगानिस्तान ने सीधे सीधे कोई जवाबी हमला ना करके मुंह जबानी ही पाकिस्तान को दी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जिन दो प्रांतों में एयर स्ट्राइक की है, उसे लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का एक छोटा सा बयान सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान की इस हरकत की निंदा की है। उन्होंने अपने बयान में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा इस तरह के हवाई हमले की हिमाकत की तो पाकिस्तान को अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो क्या जबीउल्लाह के इस बयान से ये माना जाए कि अफगानिस्तान ने खोस्त और कुनार प्रांत में पाकिस्तान द्वारा बोले गए दोनों हवाई हमलों की घटनाओं को लेकर पाकिस्तान को माफ कर दिया है? अगर ऐसा नहीं है तो अफगानिस्तान मुंह जबानी बयानबाजी करने के बदले में पाकिस्तान को हवाई हमलों से जवाब भी तो दे सकता था। लेकिन अफगानिस्तान ने ऐसा नहीं किया। सवाल फिर वही है कि आखिर पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को आखिर अफगानिस्तान नजरअंदाज क्यों कर गया? इसका माकूल जवाब जमाने में अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत से बेहतर किसी के पास नहीं, और तालिबानी हुक्मरान है कि जुबान खोलने को राजी नहीं। ये बताना जरूरी है कि बीते शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना के 2 हेलीकॉप्टरों ने सीमा से सटे अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार स्टेट में हवाई हमले एक साथ किए। उन हमलों में अफगानिस्तान ने करीब 40 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में ऐसी किसी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिए जाने की बात मानी ही नहीं। ये कहिए कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद साफ मुकर गया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवादी उसकी सीमा पार करके संदिग्ध गतिविधियों को अक्सर अंजाम देते हैं। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान के इस दावे की हवा ये कहते हुए निकाल दी कि बीते साल अगस्त महीने में ही अफगानिस्तान ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद सबसे पहले अपने ऐसे हमलों को अंजाम देने वालों को काबू किया था। लिहाजा पाकिस्तान ये दावा अब बेबुनियादी तौर पर कर रहा है कि उसकी सीमा पर हमला करने वाले अफगानिस्तानी आतंकवादी अब भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर बात आकर फंसती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, पाकिस्तान या फिर उसका पड़ोसी अफगानिस्तान? दोनों ने अपने अपने दावे किए, मगर दोनों ही देशों की दुनिया में ऐसी छवि तो कतई नहीं है जो हिंदुस्तान सा कोई शांति प्रिय देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में से किसी के भी दावों पर आंख मूंदकर विश्वास कर सके। दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा दी गई एक साथ 2 एयर स्ट्राइकों को लेकर काबुल में मौजूद पाकिस्तानी राजदूत को अफगानी हुक्मरान द्वारा तलब किए जाने से ये तो तय हो जाता है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है, वरना भला अफगानिस्तान बेवजह ही मातापच्ची करने के लिए पाकिस्तानी राजदूत को भला क्यों तलब करेगा? पाकिस्तानी राजदूत को अफगानी हुकूमत द्वारा बुलाए जाने की पुष्टि अफगानिस्तान के एक मंत्री के बयान से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में मौजूद अफगानिस्तान के राजदूत ने इस एयर स्ट्राइक की निंदा की। पाकिस्तानी राजदूत के तलब किए जाने के बाद तालिबानी हुकूमत के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने बकायदा एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी राजदूत को खोस्त और कुनार में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों को लेकर चेता चुका है। हमने पाकिस्तान को 2 टूक बता दिया है कि इस तरह की हरकतों से रिश्ते खराब ही होते हैं। इस तरह की सैन्य कार्रवाइयां पाकिस्तान को तुरंत रोकनी होंगी। उधर न्यूज एजेंसी और मीडिया खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में स्थानीय तालिबानी नेता मावलावी मोहम्मद रईस हेलाल ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान में बमबारी किए जाने की पुष्टि की। उनके मुताबिक हमलों में 36 लोग मारे गए। जिन जगहों पर बमबारी की गई वहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने भी इन हमलों की पुष्टि की। वहीं दूसरी ओर भारत में मौजूद अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मोहम्मद जई ने इस एयर स्ट्राइक की निंदा की है। इन सब के बीच अफगानिस्तान द्वारा इस मसले पर साधी गई चुप्पी को अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ और हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी किसी और ही नजर से देख रही है। इन सब के मुताबिक पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में एक साथ 2 स्थानों पर एयर स्ट्राइक तो अंजाम दी गई, पर हाँ, इस पूरे मामले में जिस धीमी गति से अफगानिस्तान ने प्रतिक्रिया पेश की वो कई सवाल छोड़ती है।
मसलन क्या इन पाकिस्तानी हमलों से तालिबानी हुकूमत इस कदर तिलमिलाई हुई है कि उसने कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया ना दी। उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा ठोका कि बीते गुरुवार को उसके उत्तरी वजीरिस्तान में अफगानिस्तान द्वारा हमले किए गए, जिनमें पाकिस्तान के 7 फौजी शहीद हो गए। ये पाकिस्तान का वही इलाका है जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वाले सीमा क्षेत्र में बीते शुक्रवार को एयर स्ट्राइक अंजाम दी थी। दोस्तों, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में अब तक कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दक्षिण पूर्वी खोस्त प्रांत के सप्राई जिले और पूर्वी कुनार प्रांत के शल्तान जिले में वजीरिस्तान शरणार्थियों पर हवाई हमले किए थे। इससे अफगानिस्तान भीतर ही भीतर सुलग रहा है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद अफगान लोगों में भारी आक्रोश है। वे इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला मान रहे हैं। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने हमले को अत्याचारी बताते हुए चेतावनी दी है कि कोई भी देश हमारी भावनाओं को ना भड़काएं। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि अपने पूरे इतिहास में अफगानों ने साबित किया है कि वे किसी भी हमले का जवाब दिए बिना कभी भी नहीं रहते। पाकिस्तान की ओर से नागरिकों को निशाना बनाए जाने से गुस्साए अफगान लोग रविवार को दक्षिण पूर्वी खोस्त प्रांत के घनीखिल जिले में बड़ी संख्या में जमा हुए और आक्रामक प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन शनिवार शाम को खोस्त के निवासियों की ओर से आयोजित एक विशाल रैली के बाद हुआ। नंगरहार निवासियों ने पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए। कुनार के सिल्टन जिले में निवासियों ने भी पाकिस्तानी सैन्य हमलों में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई समेत सिर्फ अफगान राजनेताओं ने इन हमलों की निंदा की और इन्हें अफगानिस्तान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन करार देते हुए मानवता के खिलाफ अपराध बताया। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के सूचना एवं संस्कृति उप मंत्री और तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान ऐसा करेगा तो उसको गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ हमला बताया। ब्रिटेन में रहने वाले अफगानों ने भी लंदन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच हमेशा अच्छे रिश्ते बने रहे। यहां तक कि पाकिस्तान के तालिबान से रिश्ते तब भी अच्छे बने रहे जब अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन में पाकिस्तान शामिल रहा। हालांकि बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय पर आतंकी हमले बढ़ गए हैं, जिससे हताश होकर पाकिस्तानी सेना ने भी अफगान सीमा पर ऑपरेशन तेज कर दिए। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।